नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 23 जुलाई 2023 से 6 अगस्त 2023। तो पिछले 2 वीक की करंट अफेयर की वीडियो है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड से किसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चयनित किया गया? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए उत्तराखंड से किसे चयनित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मानसी नेगी। तो मानसी नेगी को उत्तराखंड से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चयनित किया गया। डिटेल जान लेते हैं। तो चीन में चल रहे हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। इसमें उत्तराखंड के चमोली जिले में जो रहने वाली गोल्डन गर्ल्स के नाम से फेमस है मानसी नेगी, इनका चयन चीन के लिए किया गया और चीन के चेंगडू में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 20 किलोमीटर वॉक रेस के लिए इनका चयन हुआ है। उन्होंने इससे पहले भी राज्य का नाम रोशन किया है और इसमें उन्होंने 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10 किलोमीटर रेस वॉक में नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था इससे पहले, और साथ ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। तो इससे पहले ये चीज़ इन्होंने अचीव की है और इस बार ये चीन में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं इसमें ये सेलेक्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड का देश में स्थान। तो ई कचरा जो प्रबंध है इसमें उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर आता है? तो उत्तराखंड आता है दूसरे स्थान पर। बी ऑप्शन सही जवाब है, दूसरे स्थान पर उत्तराखंड का नाम आता है। तो 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो आंकड़े हैं इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कचरा के प्रबंधन, एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में 51,541.12 मीट्रिक टन ई कचरे को रिसाइकिल किया जा रहा है अभी प्रेजेंट में। और जो ई कचरा क्या होता है? तो ई कचरा एक ऐसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते हैं या उपयोग के अपने अंतिम समय में है, जैसे कंप्यूटर हो, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ये सभी ई कचरा के रूप में आते हैं जब वो काम करने बंद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया है इनमें से? तो प्रोफेसर पीयूष राणा। तो प्रोफेसर पीयूष राणा को हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया है। डिटेल जान लेते हैं। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं डॉक्टर पीयूष राणा और इन्हें सेव हिमालयन मूवमेंट पर्वतीय विकास शोध केंद्र जो डालियों का दगड़िया संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। तो सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य प्रदान करने के लिए उन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया है प्रोफेसर पीयूष राणा को। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड व देश का नाम बढ़ाने वाले व्यक्ति कौन है? तो स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम बढ़ाने वाले व्यक्ति कौन है? संतोष कुमार। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक संतोष कुमार ने अपने नाम किया है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। और कनाडा में आयोजित की जा रही है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। इसमें कंपाउंड वर्ग में उत्तराखंड पुलिस के मुख्य आरक्षी संतोष ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। संतोष कुमार जो है ये मूल रूप से बागेश्वर के मेहनर बुंगा गांव के निवासी है। ये मेहनर बुंगा गांव के निवासी हैं जो कि बागेश्वर में है और इन्होंने तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल्स के नाम से फेमस जो मानसी नेगी है, इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने पदक हासिल किया है कांस्य पदक। तो कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है और ये जो गेम्स है ये कल आयोजित हुआ था 5 अगस्त को और उसमें ये कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो गोल्डन गर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध है उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी,
इन्होंने चीन के जो चेंगडू में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मानसी ने 20 किलोमीटर वॉक रेस टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो जो हंगरी में चल रहा है सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट, तो ये किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? सही जवाब इसका आर प्रज्ञानंदा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आर प्रज्ञानंदा ने सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है जो कि हंगरी में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मलेरिया और डेंगू से निपटने हेतु किस राज्य सरकार ने गंबूसिया मछली का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो जो गंबूसिया मछली है जिससे कि जो मच्छरों को मारने का काम करती है मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए, तो किस राज्य सरकार ने इस मछली का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है इसका सी, आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के जल निकायों में गंबूसिया मछली, जिसे आमतौर पर मॉस्किटो फिश के नाम से जाना जाता है, को छोड़कर मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है। क्योंकि ये क्या काम करती है, जो कि पानी होता है उसमें जो भी मच्छर ये अंडे देते हैं उनको ये खा जाती है। तो इस कारण ये क्या करती है, जो कि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी होती है इसमें ये कारगर साबित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय अभिनेता को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? तो शाहरुख खान को। सी ऑप्शन सही जवाब है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार जो शाहरुख खान है, इन्होंने अपने आइकॉनिक वॉइस ओवर में वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन इट टेक्स ऑन डे लॉन्च किया है। विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। तो विश्व कप का आयोजन कब होने वाला है? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक ये किया जाएगा। दोस्तों, करंट अफेयर की जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एज ए ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। वहां पर ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक जो पारित करने वाला राज्य है वह आपका राजस्थान। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने में 25 दिन अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा और इसके बाद 125 दिन, कुल मिला के 125 दिन का जो रोजगार गारंटी से मिलेगा। इसके तहत वृद्ध, विशेष योग्यजन्य, विधवा या एकल महिला लाभार्थियों को हर महीने न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन भी मिलेगी। तो ये चीजें, ये विधेयक इन्होंने पास किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, टीसीएस को पछाड़ कौन भारत की दूसरी मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो टीसीएस को पछाड़कर दूसरी मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है भारत की? तो एचडीएफसी बैंक। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो एचडीएफसी बैंक अब दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है भारत की, जिसका वैल्यूएशन सबसे दूसरे नंबर पे आता है। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक जो एचडीएफसी था, अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भी दूसरी सबसे बड़ी ये कंपनी बन गई है। क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था 1 जुलाई को, उसके बाद से ही इसने टीसीएस को पछाड़ दिया है। तो एचडीएफसी बैंक ने आईटी दिग्गज जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो टीसीएस है, इसको पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से ये दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की किस जोड़ी ने कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जीता है? तो किस जोड़ी ने जो कोरिया में
मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। टी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जो कोरिया में ओपन मेंस डबल का स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय शटलर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के इतिहास में मेंस डबल्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास अपने नाम किया है। और ये इंडोनेशिया ओपन में भारत का किसी भी डबल्स कैटेगरी में पहला स्वर्ण पदक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के कुरनूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है? तो ये किस राज्य में इन्होंने इसका शिलान्यास किया है? तो आंध्र प्रदेश में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो आंध्र प्रदेश में अमित शाह ने कुरनूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो कारगिल जो विजय दिवस है ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, तो इस दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वहां पर भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की थी। 2023 में कारगिल युद्ध को 24 साल हो गए हैं और ऑपरेशन विजय जो किया था भारतीय सेना ने, तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया था, जो अब लद्दाख में है। कारगिल युद्ध दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1999 में भारतीय सैनिकों ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई वहां पर की गई थी और इसके बाद पाकिस्तानी रेंजरों पर अपनी जीत की घोषणा की थी। और इसीलिए 26 जुलाई को हर साल विजय दिवस जो कारगिल विजय दिवस है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडरों विवाह पर व्यापक प्रतिबंध लागू किया है? तो ये किस देश ने किया है ये काम? तो ये किया है रूस ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? तो ये किस राज्य में है भायखला रेलवे स्टेशन है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो मुंबई में 169 साल पुराने भायखला रेलवे स्टेशन को अपने मूल गौरव को बहाल करने के कारण यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। तो ये पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन को मिला है। यह पुरस्कार रेलवे मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया है। भारतीय रेलवे स्टेशन की प्राचीन विरासत वास्तुकला को पुनर्जीवित करने के लिए जुलाई 2019 को यह लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश ने 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो बिग कैट अलायंस है वो किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने ये लॉन्च किया है। 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है। तो भारत ने हाल ही में पृथ्वी पर 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर के परिणाम स्वरूप दुनिया के 70% बाघ जो है वो भारत में पाए जाते हैं। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। इसमें क्या होगा? जो IBC है इसका फोकस क्या है? बड़ी बिल्लियों की जो 7 प्रजातियां हैं इनका संरक्षण करना है, जिसमें बाघ आता है, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड। ये 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं ये इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है वो किस मंत्रालय की एक पहल है? तो जो ये अभियान है किस मंत्रालय की पहल से किया जा रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। ये इस अभियान को इसकी पहल करेगा। डिटेल जान लेते हैं। तो जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है और ये अभियान 9 से 15 अगस्त के दौरान पूरे देश में चलाया जाएगा।
पूरे देश के लगभग 7,500 ब्लॉकों से चयनित जो युवा है वो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित होंगे और आजादी का जो अमृत महोत्सव है इसके समापन के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। जो आजादी का अमृत महोत्सव है ये 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है मेरी माटी मेरा देश। तो दोस्तों ये हो गए पिछले 2 वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।